नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। तो यूपी की बात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 2023 महिला बिल जो सदन में पास हुआ है उसको लेकर के। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महिला बिल 2023 को पास कर दिया गया है और 27 साल का इंतजार खत्म हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ही वरिष्ठ नेता उमा भारती ने महिला बिल पर विरोध भी जताया है। उनका कहना ये था कि महिला बिल में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अति दलित को जो है आरक्षण नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से यह बिल अभी भी अधूरा है और मैं इस बिल का विरोध करती हूँ। ये लाइन है उमा भारती जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, कई पदों पे भी रही हैं और राम मंदिर आंदोलन से भी उमा भारती जुड़ी रही हैं। आज इन बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता, गूंज एक गुहार के संस्थापक अध्यक्ष, एक विद्यालय की भी संस्थापिका और कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा राय जी जुड़ चुकी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि 27 साल का वह इंतजार खत्म हुआ और सदन में महिला बिल को पास कर दिया गया, लेकिन उमा भारती जी जो भारतीय जनता पार्टी की ही नेता है उस पर विरोध कर रही हैं। तो पूजा जी, महिला बिल पास कर दिया गया, इसके लिए आप महिला हैं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने विरोध करना शुरू कर दिया है, विरोध भी कर रही है महिला बिल का। उनका कहना यह है कि इसमें जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अति दलित को भी जो है आरक्षण मिलना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं उमा भारती जी का भी समर्थन कर रही हूँ, क्योंकि जो पिछड़ा है, दलित है और जो भी है उनको ऐड करना जरूरी है। और जो ये बिल पास किया गया है, मैं इसके पीछे का कारण बता देती हूँ आपको। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि ये कम से कम 15 से 20 साल लगेगा इसे लागू करना। उन्होंने तो हो गया, लेकिन न जनगणना हुई, न परसीमन हुआ, न कुछ हुआ। आपने एक लॉलीपॉप दे दिया, महिलाएं खुश हो गई, लेकिन इसके पीछे का रिजल्ट ये कब तक, जब तक ये आएगा 33% आरक्षण मिलेगा, तब तक हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन पीछे वाली पीढ़ी को तो इसका लाभ मिलेगा। है, लेकिन अभी क्यों जी। इसके पहले क्यों नहीं किया गया था? 2014 से क्या कर रहे थे ये लोग? नहीं, महिला बिल तो बहुत जमाने में आ गया था। वो भी सोनिया गांधी जी ने ऐसा करवाया था, लेकिन अभी क्यों चुनावी? लेकिन सोनिया गांधी की भी सरकार रही, मनमोहन सिंह भी 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके शासनकाल में भी महिला बिल को पास नहीं किया गया। जब लोग, ठीक है, मानता हूं कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, उसके पहले जो है 2023 में महिला बिल को पास किया गया है। मैं इस चीज को भी मानने को तैयार हूं कि महिला बिल जो पास किया गया है, अभी इसको लागू होने में लगभग 5 से 7 साल लग जाएंगे। उसकी तमाम कमियां हैं, तमाम खामियां हैं, उसको पूरा करने में, जो टेक्निकल मामले हैं उसको पूरा करने में समय लग जाएंगे। लेकिन क्या महिलाओं के लिए एक शुभ संकेत नहीं है कि महिला बिल पास? ऑफकोर्स, क्यों नहीं, हम बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं। इस बिल का हमें भी खुशी है। कहीं ना कहीं अगर हमें ना इसका हम उपयोग उठा पाए तो हमारे बच्चे उठाएंगे उपयोग। लेकिन मुद्दा ये है कि ये ठीक है, जब पूरी चीजें, सारी फॉर्मेलिटीज हो गई तो आप इसको प्रेजेंट करते पब्लिक के बीच में। लेकिन अभी क्यों आपने चुनावी ही, जब चुनाव का टाइम आता है तभी आप गैस कम कर देते हैं। गैस की चीजें, गैस का दाम बढ़ता है तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता। जब 100 रुपए घटते हैं तो पूरी दुनिया जान जाती है कि 100 रुपए 200 रुपए घट गए। तो बहुत सारी चीज, ये तो मुद्दा जो है ये महंगाई का मुद्दा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो है गैस का दाम बढ़ाया, हमको वो भी भाषण याद है जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोग जब गैस खरीदने के लिए जाते हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और 2014 में लोकसभा की तैयारी चल रही थी, उस समय भी वो कहते थे कि जब गैस लोग खरीदने के लिए जाते हैं तो उनके पॉकेट में पैसा नहीं होता है। उनकी ही पार्टी की कैबिनेट मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी गैस लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन पर बैठ जाती थी, सिलेंडर सर पे लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन पे चली जाती थी। लगातार गैस का दाम बढ़ा है, महंगाई चरम सीमा पे चला गया है। लेकिन महिला बिल पे जो आज हमारी चर्चा आपसे हो रही है, क्या आप लोग प्रधानमंत्री को ट्वीट करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे या उनके ऊपर ये दबाव बनाएंगे कि इसको तुरंत और तत्काल 2024 में लागू कर दिया जाए? यही हंगामा तो, इसी मुद्दा तो यही है ना कि आप इसे तुरंत लागू करिए ना 2024 में। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी महिला बिल को अपना मुद्दा बनाएगी लोकसभा के चुनाव में? बिल्कुल बना ही रही है और महिलाएं खुश भी हैं।
आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, इससे कांग्रेस को कितना बड़ा फायदा और कितना बड़ा नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस का नहीं फायदा और नुकसान है, ये महिलाओं का फायदा और नुकसान की बात है, वो भी सारी महिलाओं का। और इस पे महिलाओं को चर्चा करना, खुश होने के बजाय आप इस पे चर्चा करिए। अगर आप फैसिलिटी दे रहे हैं, आप इसको लागू कर रहे हैं, तो तुरंत क्यों नहीं किए? क्या मऊ से कोई महिला प्रतिनिधिमंडल जो है प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास करेगा महिला बिल को लेकर के कि तुरंत लागू किया जाए, सारी टेक्निकल चीजों को पूरा किया जाए? ऐसा तो अभी शीर्ष नेतृत्व का जैसा आदेश रहेगा, हम बिल्कुल क्यों नहीं मिलना चाहेंगे। अभी आपने हाल में देखा कि सारी कैबिनेट में सारी महिलाएं बुके दे रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही है, सेलिब्रेशन कर रही हैं। लेकिन ठीक है, सेलिब्रेशन करने का अभी टाइम नहीं है। सेलिब्रेशन तब होगा जब आपके हाथ में 33% आरक्षण आ जाए। आप सेलिब्रेट करिए, हम भी खुश हैं, हम, क्योंकि उसका लाभ हमें भी मिलेगा, कहीं ना कहीं वो उसका लाभ हम भी उठाएंगे। लेकिन महिला बिल का लाभ तो तब मिलेगा, मेरा अपना मानना है कि उनको लाभ तो तब मिलेगा जब राजनीतिक घरानों से हट करके, ठीक है, अगर घोषित लोकसभा रिजर्व हो जाता है और यहाँ से किसी आम महिला को टिकट दिया जाए तब उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। मैं यहाँ से MP हूँ और मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ जाएगी तो क्या महिला आरक्षण का लाभ मिलेगा? बिल्कुल, कैसे मिलेगा बताइए। महिला अगर किसी भी दल से आती है तो बिल्कुल उसका तो फायदा मिलेगा। जैसे हमारी प्रियंका दीदी कहती है 40% उन्होंने महिलाओं को दिया, और ऑफ कोर्स उन्होंने दिया, हर जगह दिया, घोसी में भी दिया, हर जगह दिया 40%। लेकिन वो तत्काल चीजें ये नहीं कि लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महिला आरक्षण अगर लागू भी हो जाए तो राजनेताओं के घर से तो आरक्षण बाहर जाएगा नहीं। राजनेताओं के घर की ही महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, वो भले राजनीति में ना हो, राजनीति का ककारा न जानती हो, राजनीति से उनका कुछ लेना देना ना हो, लेकिन चुनाव तो वही लड़ेंगी। चुनाव वो नहीं लड़ती हैं, चुनाव उनके पति लड़ते हैं, सिर्फ अपनी बीवियों को आगे करके। तो फिर महिला आरक्षण का लाभ कहाँ हुआ? वो तो फिर जो है महिला आरक्षण, जिस उद्देश्य से महिला आरक्षण लाया गया है कि भारत के 40% या 33% महिलाओं को राजनीति में आगे लाया जाए, उनको काम करने का मौका दिया जाए। वही चीज है, मैं आपसे अभी आपके द्वारा इस चैनल से कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली से किसी महिला को आगे करते हैं तो पूरा उसको आप हक दीजिए कि नहीं, तुम एबल हो, तुम इस काम को कर सकते हो। अपने ना आगे आके पुरुष महिला को आगे करे, तब तो हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। अदरवाइज हम महिला के नाम पे अगर कुछ धन उगाही करते हैं या फिर हम किसी भी प्रकार की पोस्ट पाते हैं तो ये मेरे हिसाब से इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं। तो यानी उमा जी ने जो विरोध किया है, उमा जी ने जो कहा है कि मैं महिला बिल का विरोध करती हूँ, इसमें जो है 33% आरक्षण में जो है महिला, पिछड़ी महिला को, पिछड़े अनुसूचित और पिछड़ा अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी आरक्षण दिया जाए, ये जायज और सही है। सही है, और मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ एक महिला होने के नाते कि इसमें OBC, SC, ST जितने भी वर्ग हैं उनको ऐड किया जाए। तो आप सुन रहे थे पूजा राय जी को। पूजा राय जी कांग्रेस की प्रवक्ता है और आपका स्पष्ट कहना था कि जो महिला बिल लाया गया है सदन के अंदर वो एक लॉलीपॉप है और 2024 के लिए बीजेपी की यह तैयारी है, सरकार की यह तैयारी है, इससे महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन उमा भारती ने जो 33% जो महिला आरक्षण में महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण की बात जो किया है वह सही है और उस पर हर महिलाओं को खड़ा होना चाहिए और सबको जो है उसका अधिकार मिलना चाहिए। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी खास रिपोर्ट आप बने।